सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है और ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा मैंने कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा है। तो हमने लास्ट टाइम ये हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं जो कि एक तरह से पिलर है प्राइस एक्शन के और शेयर मार्केट के। इनके बिना आप बिल्कुल भी यू आर नथिंग, राइट। सो आज जो हम बात करेंगे, हम कंसोलिडेट और ब्रेकआउट की बात करेंगे, जो कि मार्केट में 80% काम करता है। जो मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो वो 80% मार्केट रेंज बाउंड रहती है, कंसोलिडेट फेस में रहती है। तो 20% ओनली चांसेस होते हैं मार्केट के कि वो अप साइड में डाउन साइड में मूव देती है। तो 80% मार्केट कंसोलिडेट जोन में होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसोलिडेट एंड ब्रेकआउट है, कि कैसे मार्केट कंसोलिडेट करती है और कैसे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन देती है। तो हम बात कर लेते हैं। पहले पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, कंसोलिडेट होता क्या है, ये साइडवेज मार्केट होती क्या है। तो हमने जैसे साइडवेज मार्केट के बारे में पढ़ा और कंसोलिडेट फेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखो, जब भी मार्केट एक रेंज बना देती है, सपोज करो ये रेंज है, तो हम ना कुछ सिनेरियो डिस्कस करेंगे। तो उन सिनेरियो को आप कॉपी पेन के साथ लेके बैठ जाना और नोट करना कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, और अगर हमें ऐसा चार्ट पर दिखाई देता है सिनेरियो, तो उस टाइम पर हमें क्या एक्शन लेना होगा एट प्रेजेंट। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो हमारा कंसोलिडेट का ही। कंसोलिडेट के हमारे टोटल 6 सिनेरियो हैं, सॉरी टोटल 5 सिनेरियो हैं, और 5 सिनेरियो को लेके हम देख सकते हैं कि किस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या कहते हैं कि अगर मार्केट कंसोलिडेट फेस में है तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। सपोज करो कि आपने यहाँ पर बाय किया इस पॉइंट पर, यहाँ सपोज करो इस पॉइंट पे हमारी मार्केट है, ठीक है, और आप यहाँ इस पॉइंट पे बाय करते हो, तो यहाँ से मार्केट अप साइड दिखाएगी, देन डाउन साइड, देन अप, डाउन साइड। तो हमारे जितनी बार भी तो मार्केट एक रेंज में ऐसे फंस जाएगी, रेंज में कंसोलिडेट करेगी। तो इसकी एग्जांपल देते हो, अगर आप भी रेस करते हो, तो आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेस करते हो, तो एक टाइम पीरियड बाद आप थक जाओगे रेस करते करते। सपोज कर आपने 10 किलोमीटर की रेस 5 किलोमीटर आप जा चुके, आप थक गए, उसके बाद आप रेस्ट करोगे, दोबारा बूस्टअप होगे, उसके बाद ही दोबारा आगे अप मूव दिखाना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे ही हमारे जो चार्ट निफ्टी 50 होता है, और जो हमारे चार्ट ऐसे ही करते हैं, पहले एक अप मूव दिखाएंगे या फिर अप मूव या डाउन साइड दिखाएंगे, देन एक कंसोलिडेट फेस में आते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसको बोलते हैं कंसोलिडेट। उसके बाद ये एक नया मूव दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर करते हैं। तो अगर सपोज करो आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ पर कोई भी बाय ट्रिगर ट्रिगर प्रेस किया, आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ पर बाय किया है, और बाय करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्या बैठे हैं, सेलर। सेलर यहाँ से क्या करेंगे, वो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अब जैसे ही ट्रेड यहाँ पर होएगा तो आपको ऐसा लगेगा कहीं आपका नुकसान न हो जाए, तो आप यहाँ पर दोबारा और अपना पैसा लगाओगे, और यहाँ पर न्यू बायर भी एंटर होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ सेलर को लगेगा कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। जो जिन्होंने यहाँ से रोंग मतलब डाउन साइड में ट्रेड लिया है, उन्हें लगेगा यहाँ से डाउन साइड में कि जैसे अप साइड में जाएगा नुकसान ना हो जाए, तो वह क्या करेंगे, यहाँ पर और भी पैसा लगाएंगे, और यहाँ पर न्यू सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे साथ में। जैसे ही वो डाउन साइड में यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, न्यू बायर एक्टिव होंगे, और साथ में वो जो हमारे ये बायर है इनको यहाँ से नुकसान होना स्टार्ट होगा। जैसे इससे नीचे आएगा तो वो क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को और भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा मार्केट चलता रहेगा, हमारे कंसोलिडेट फेस में चलता रहेगा। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये होगा कि यहाँ पर सेलर जीतेंगे या फिर बायर जीतेंगे, दोनों में से कौन जीतेगा यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा कंसोलिडेट का। सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है। तो ये ट्रेड हमारा इसी रेंज में फंसा रहेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ से जो हमारा ट्रेड है वो अप साइड में मूव दिखाएगा फिर डाउन साइड में मूव दिखाएगा, उसका हमें कैसे पता लगेगा। तो उसका करने के लिए हमारे अलग से सिनेरियो है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो सपोज करो मार्केट एक यहाँ से अप साइड दिखा रहा है, इस तरीके से मार्केट एक अप साइड दिखा रहा है, अप साइड मूव दिखा रहा है। अप साइड मूव दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंस जाता है। यहाँ से मार्केट डाउन आया, और एक यहाँ से रेंज बना ली मार्केट ने इस तरह से, और यहाँ से रेंज में इस तरह से एक ट्रैप हो गया। यहाँ से एक रेंज बनाई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर डाउन आई, तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पर ट्रैप हो गई। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक ही सिनेरियो होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अगर किसी ने, अगर सपोज करो आप है और आपका दोस्त है, और आपने यहाँ पर बाय की है, यहाँ पर आपने
किसी भी शेयर को यहाँ से बाय किया है, ठीक है, और बाय करने के बाद वो यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा क्या नज़र आएगा, प्रॉफिट नज़र आएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ से डाउनफॉल आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ही यहाँ पर क्या एक्टिव होंगे, जब भी एक डाउनफॉल आता है मीन्स वहाँ पर किसी ने एंटर किया है और वहाँ से रिटेलर ने सेलिंग की है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग होगी कुछ, ठीक है, सेलिंग यहाँ से कहाँ तक लेके आएगा, प्राइस को यहाँ तक, इस पॉइंट तक लेके आएगा। और जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, सपोज करो आपका यहाँ तक 5 के प्रॉफिट चल रहा था, सपोज करो आपका यहाँ पर 5 के प्रॉफिट चल रहा था और यहाँ पर आपका ओनली 4 के प्रॉफिट रह गया, तो आपको थोड़ा डर लगेगा कहीं आपकी जेब से ये प्रॉफिट ना चले जाए। तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पर क्वांटिटी और ऐड करोगे या फिर यहाँ से एग्जिट करने की सोचोगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो एक ट्रेडर होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक क्वांटिटी और भी ज़्यादा ऐड करेगा। जैसे ही आप क्वांटिटी ऐड करोगे तो उसके बाद प्राइस कहाँ पर आएगा, प्राइस यहाँ पर आएगा, जो हमारे पास ये कंसोलिडेट पार्ट है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। तो सेलर जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो सेलर के जैसे ही इस पॉइंट से ऊपर ऊपर की साइड दिखाएगा तो यहाँ पर सेलर का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही सेलर यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद यहाँ से सेलर दोबारा नए एंटर होंगे सेलर, और प्राइस को डाउन साइड में लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमारा कंसोलिडेट पार्ट चलता रहेगा। एक टाइम पे क्या होगा, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। मैंने 10 लाइन बताई थी आपको कैसे यूज़ करेंगे। मेजर ट्रेंड क्या, हमारा अप ट्रेंड है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं हमारा अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर हमारा मार्केट ऊपर की साइड निकलेगा, लेकिन बड़ी स्पीड से निकलेगा। स्पीड से क्यों निकलेगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर मार्केट है, आपने यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से आपने बाय किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन आई, फिर अप साइड दिखाया, फिर डाउन आई, फिर अप साइड दिखाया मार्केट ने। तो एक पॉइंट पे आके मार्केट जैसे ही डाउन आई थोड़ा, तो एक रेंज में फंस जाती है मार्केट, इस तरह से मार्केट एक रेंज में फंस गई और उसके बाद यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करने लगी। तो आपको पता है कि आप एक मेजर ट्रेंड आपका क्या है, मेजर ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, जो मैंने आपको बताया था, या मूविंग एवरेज के साथ भी पता कर सकते हो, एक ट्रेंड लाइन भी ले सकते हो। तो मेजर ट्रेंड का आपका अप ट्रेंड है कि प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रहा है, तो 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से किस साइड जाएगी, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ही जाएगी, ठीक है। 80% चांस मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगी। अब सपोज करो यहाँ पर हमारे सेलर हैं, इस पॉइंट पे 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 हमारे सेलर हैं, हमारे इन पॉइंटों पे क्या है, हमारे इस पॉइंटों पे सेलर है, और इन पॉइंट पे क्या है, हमारे इन पॉइंट पे हमारे बायर है। जो हमने ये पॉइंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे क्या है हमारा, इन पॉइंट पे हमारे क्या है, इन पॉइंट पे हमारे बायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बायर हैं और यहाँ भी बायर हैं और यहाँ हमारे सेलर है, ठीक है। अगर आप भी हो, सपोज करो आप यहाँ बायर वाली जगह बैठे हो, आपका फ्रेंड सेलर वाली जगह बैठा है, तो इस केस में क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया, यहाँ बाय किया, तो वो अपना एसएल कहाँ रखेंगे, जो भी हमारा लास्ट स्विंग होता है तो लास्ट स्विंग के पास वो अपना एसएल रखेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं। तो वो अपना एसएल, अगर आपने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, एक लाइन ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे जाके, यहाँ इस स्विंग के पास जाके, जो ये हमारे ये वाला स्विंग है, इस स्विंग के पास जाके या फिर थोड़ा सा नीचे अपना यहाँ पर क्या रखेंगे, वो एसएल रखेंगे। एसएल मीन क्या होता है, स्टॉप लॉस, कि जैसे ही इस प्राइस से नीचे आए तो आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर कट जाए, आपको नुकसान में निकल जाओगे आप, ठीक है। और जो हमारे सेलर हैं, ये हमारा कहाँ पर रखेंगे, ये हमारा थोड़ा सा जहाँ पर उन्होंने सेल किया उससे थोड़ा सा ऊपर वो क्या रखेंगे, यहाँ पर लास्ट स्विंग के पास अपना एसएल रखेंगे, कि अगर थोड़ा सा प्राइस ऊपर की साइड मूव किया तो यहाँ से ऑटोमेटिक उनका ऑर्डर कट जाए। अब देखो मार्केट में एकदम से स्पाइक कैसे आता है। अब देखो यहाँ पर बायर एंटर हुए, देखो इस पॉइंट पे बायर एंटर हुए, ठीक है। फिर उसके अलावा इन पॉइंटों पे बायर एंटर हुए जब भी हमारा ट्रेंड लाइन के पास आया था, ठीक है। उसके बाद नए बायर यहाँ पर एंटर हुए, यहाँ कुछ नए बायर एंटर हुए। देखो मार्केट की एक साइकोलॉजी को समझो, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से अगर डाउन साइड में आती है तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे लगाया हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ ऐसे लगाया हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पर ऐसे लगाया हुआ है, तो एकदम से सबके एसएल कटने स्टार्ट होंगे अगर डाउन साइड में मार्केट आती है। ये सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। अब मार्केट यहाँ से अप साइड दिखाई तो इन्होंने यहाँ पर एसएल लगाया हुआ था, इस पॉइंट पे यहाँ पर एसएल लगाया हुआ था, तो जो उन्होंने यहाँ पर एसएल लगाए हुए थे
तो फर्स्ट सेलिंग यहाँ से हुई, सेकंड सेलिंग यहाँ से हुई, थर्ड सेलिंग हमारी यहाँ से इस पॉइंट से हुई। ठीक है, जब भी यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगी तो इन सब के एसएल कटने स्टार्ट होंगे, और यहाँ पर एसएल जब कटेंगे तो एक तरीके से नई बाइंग आएगी, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो भी बहुत स्पीड से आएगी। आपने देखोगे एक कैंडल तो हमारी 100 पॉइंट की बनती है और बाकी कैंडल हमारी छोटी छोटी बनती हैं। तो वो क्यों बनती है, उसका क्या कारण होता है, उसकी साइकोलॉजी यही होती है, जब हमारे एसएल स्पीड से कटने स्टार्ट होते हैं, स्पीड से कटने स्टार्ट होते हैं, तो हमारा क्या होता है उस टाइम पे, हमारा एक बहुत बड़ा मूव मिलता है। तो ये हमने सेकंड सिनेरियो की बात करी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ से हायर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी। आप ये डाउन साइड का ट्रेंड भूल जाओ आप, ठीक है, ये चीज़ भूल जाओ। तो मार्केट का दूसरा सिनेरियो हमारा ये है जो भी मैंने आपको बताया कि मार्केट इस तरह का सिनेरियो अगर बनाती है, मेजर अप ट्रेंड में है, तो मार्केट के हायर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ही जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की। नेक्स्ट सिनेरियो क्या कहता है, अगर सपोज करो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, जो कि हमारा सिर्फ 20% रहेगा, नॉट मोर देन 20%। ठीक है, तो सपोज करो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, डाउन अप डाउन अप, मार्केट एक यहाँ से अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट एक यहाँ से रेंज में ट्रैप हो जाती है मार्केट। ठीक है, एक रेंज में फंस जाती है, कंसोलिडेट में फंस जाती है, कंसोलिडेट करने लग जाती है मार्केट। ठीक है, जैसे ही यहाँ ट्रैप होती है मार्केट, तो आप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक अबव हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली, तो आप देख रहे हो कि मार्केट एक ट्रैप में है, और यहाँ से बहुत मतलब काफ़ी नीचे से मार्केट ऊपर की साइड आई है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो। तो इसके स्वेट सिर्फ 20%, ओनली 20% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से आएगी और यहाँ से डाउनफॉल में चली जाएगी। तो 20% चांसेस है, अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ से मार्केट जैसे ही डाउन साइड में आई, थोड़ा सा मूव दिया, देन उसके बाद थोड़ा सा डाउन आएगी, यहाँ पर हमारा क्या आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन मेजर ट्रेंड क्या है हमारा, अप ट्रेंड। तो यहाँ से उसके बाद हायर चांसेस है कि यहाँ से मार्केट क्या दिखाएगी, मार्केट यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड ही दिखाएगी, हायर चांसेस होते हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड क्या हमारा अप ट्रेंड है। सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, यहाँ पर एकदम से ट्रेड हमारा रिवर्स नहीं होएगा, ना ही कोई कारण है। तो इस केस में क्या होता है, जितने भी हमारे ये बायर हैं जिन्होंने इन पॉइंटों पे हमारा बाय करके चल रहे हैं, इन पॉइंटों पे हमारा बाय करके चल रहे हैं 1 2 3, तो इनके एसएल कटने स्टार्ट होंगे, और जैसे ही एसएल कटेंगे तो एकदम से स्पाइक आएगा, एक बड़ा स्पाइक आएगा। ठीक है, और इनके जैसे ही एसएल कटेंगे उसे एसएल हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, एसएल हंटिंग कहते हैं इसे। तो जैसे ही एक एसएल कटना स्टार्ट होगा, एक बड़ा स्पाइक आएगा, और उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा अप मूव दिखाना स्टार्ट कर देगी, यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड में आ जाएगी। तो सेकंड सिनेरियो हमारा होता है जो कि 20% चांसेस होते हैं इस सिनेरियो के मार्केट में चलने के। वैसे 80% क्या होता है, अप साइड मार्केट दिखाएगी। अब हम बाकी सिनेरियो की बात कर लेते हैं। ये हमने अभी तक कंसोलिडेट जोन पढ़ा कि कंसोलिडेट क्या होता है। अगर मार्केट मेजर अप ट्रेंड में है तो वहाँ से मैक्सिमम चांसेस 80% की अप ट्रेंड ही रहेगी आफ्टर कंसोलिडेट। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है तो उसके बाद 20% चांस है कि मार्केट वहाँ से डाउनफॉल दिखाएगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमने डिस्कस करे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या कहता है, सपोज करो मार्केट इस तरह से डाउनफॉल में आ रही है, इस तरीके से मार्केट डाउनफॉल में है। ठीक है, और डाउनफॉल में आने के बाद मार्केट एक रेंज में ट्रैप हो जाती है, एक रेंज में फंस जाती है, या मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाती है, ये मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेट करने लग जाती है। ठीक है, और कंसोलिडेट करने के बाद, एक सेकंड होल्ड, मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में फंस जाती है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो आप, और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हो इस तरह से, तो आप देखोगे मार्केट कंसोलिडेट है, लेकिन मेजर ट्रेंड क्या है मार्केट का, मेजर ट्रेंड हमारा क्या है, मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउनफॉल है। ठीक है, मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउनफॉल है, मार्केट पीछे से ही हमारी डाउनफॉल में आ रही है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा या डाउन साइड में ट्रेड लिया जिन्होंने, तो उनका यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा। जैसी मार्केट यहाँ आएगी अपने सपोर्ट के पास, यहाँ नए सेलर एक्टिव होंगे, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड को मिस कर दिया, इस पॉइंट से ट्रेड को मिस कर दिया, एक नए सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे, एक नए सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे, एक नए सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर नए सेलर एक्टिव होंगे, और यहाँ से हमारे क्या एक्टिव होंगे, बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, अब मेजर ट्रेंड क्या है हमारा, मेजर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है।
ठीक है। अब मार्केट के कितने परसेंट चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल जाएगी, इस तरीके से मार्केट डाउनफॉल में दिखाएगी। इसके 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में दिखाएगी। क्यों? हमारा मेजर ट्रेंड क्या होगा? मेजर ट्रेंड हमारा क्या है? डाउन ट्रेंड है हमारा मेजर ट्रेंड, इसलिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो 20% ओनली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट करेगी। यहाँ से 20% चांसेस है मार्केट यहाँ से दोबारा ऐसे अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट करेगी, या फिर यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जाके मार्केट दोबारा यहाँ से ऐसे डाउनफॉल में दोबारा आ जाएगी। ठीक है। तो हमारी ये सिनेरियो है। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा ये है जो हमने डिस्कस किया भी आपके साथ, कि मार्केट अगर डाउनफॉल में है तो 80% चांसेस है कि वहाँ से मार्केट डाउन ही रहेगी आफ्टर कंसोलिडेट। ठीक है। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो 20% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट आपको अप ट्रेंड दिखाना चल जाए। ठीक है। तो कंसोलिडेट पार्ट ये इतना सॉलिड होता है, जब ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, तो इतना सॉलिड तरीके से देते हैं, इसमें अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। अब हम सारा इसको लाइव चार्ट पे समझेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया? अगर मार्केट सपोज करो आप ट्रेंड में है मार्केट और कंसोलिडेट करती है इस रेंज में, तो मार्केट यहाँ से हायर चांसेस है कि अप साइड में जाएगी। ठीक है। इसके चांसेस कितने हैं? 80% चांसेस हैं। और यहाँ से डाउनफॉल आने के कितने चांसेस हैं? जो सेकंड सिनेरियो था ओनली 20%। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मार्केट अगर डाउनफॉल में है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट अगर, ठीक है, और एक कंसोलिडेट एरिया इस तरह से बनाती है यहाँ पर, तो उसके बाद ये लगा लो 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड आएगी। ये हमारा कंसोलिडेट एरिया होगा कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। 20% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अप साइड दिखाएगी। और ये मैंने आपके साथ 5 के पास सिनेरियो हैं जो डिस्कस किए कि मार्केट कैसे कैसे मूव कर सकते हैं कंसोलिडेट पार्ट में। तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइव, टोटल लाइव करेंगे हम कि चार्ट पे कैसे कैसे हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तब हम चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे देखिए, हम ऐसे सर्च करते हैं कि कौन कौन से हमारे ऐसे मेजर है, कंसोलिडेट पार्ट है जो कर सकते हैं। ये देखिए, एक हमारा ये सिनेरियो आया निकल के। तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने एक अपसाइड दिखाया, जिन्होंने यहाँ से बाय किया था तो नेक्स्ट डे गैप अप खुला, तो उन्हें यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। तो यहाँ पर थोड़े से सेलर आए। ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा किस रेंज में पहुँच गया आप चेक करोगे, यहाँ पर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट जोन में पहुँच गई। ठीक है। ये कंसोलिडेट जोन में आ गई। तो मैंने कहा था 80% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड दिखाएगी, 20% चांसेस है मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिखाएगी। लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ये देखिए यहाँ से क्या दिखाया मार्केट ने? डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मतलब क्या, ये कंसोलिडेट है, जैसे इसको ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ से डाउन साइड में आ गई। तो हम इनके ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पे दोनों पे काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे कंसोलिडेट के। ठीक है। जहाँ जहाँ मार्केट कंसोलिडेट करती है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मार्केट ने क्या दिखाया? मार्केट ने एक मूव दिखाया। ये देखिए, ये हमारा क्या, मार्केट ने इसमें क्या किया? इस केस में मार्केट ने क्या किया? इस केस में मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिखाया मार्केट ने, यहाँ से बहुत अच्छा मूव दिखाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट जोन में पहुँच गई, यहाँ से कंसोलिडेट करने लग गई। अगर आप एक लेवल देखोगे तो यहाँ पर कितना बड़ा कंसोलिडेट निकल के आता है कि मार्केट इस रेंज में यहाँ से कंसोलिडेट कर रही थी। इस रेंज में मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से क्या किया? ब्रेकआउट दे दिया और अपसाइड दिखानी स्टार्ट कर दी। मतलब ये सिनेरियो कौन सा होगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से आई और उसके बाद यहाँ से अपसाइड में निकल गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया अपना, और उसके जैसे ही प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ अच्छी सारी डाउनफॉल में मार्केट गिर गई। और जिनका एसएल यहाँ पर लगा हुआ था, इस पॉइंट पर जिनका भी एसएल लगा हुआ था, ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, जिनका भी इस पॉइंट पे एसएल लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर उनका एसएल कटना स्टार्ट होगा, और जैसे एसएल कटना स्टार्ट होगा तो मार्केट में देखो कितना बड़ा फॉल एकदम से आया। ठीक है। तो ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और अभी आगे और एग्जांपल भी आपके आगे दिखाता हूँ मैं।
आगे और एग्जांपल करता हूँ आपके साथ डिस्कस। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डाउनफॉल आया और हुआ कैसे। मार्केट एक गैप अप खुली, ऐसे ऐसे आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया। ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे क्या किया मार्केट ने, इस पॉइंट पे आके कंसोलिडेट किया। तो यहाँ से मार्केट ने देखो थोड़ा सा डाउनफॉल, उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया। मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया, मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केट एक यहाँ पर देखिए एक रेंज में फंस गई मार्केट, यहाँ पर छोटी सी एक रेंज में फंस गई। और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। मार्केट एक रेंज में फंसी और उसके बाद यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ शूट कर गई। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसके अलावा। इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। ये देखिए मार्केट एक रेंज में जो फंसती है वो किस तरह से काम करती है। मैंने एक आपको कंसोलिडेट का एग्जांपल बताया था। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कैसे कर रही है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये हमारे पॉइंट्स हैं 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5। ये हमारे पॉइंट है। मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको बताया, ये हमारा इसमें मेजर ट्रेंड क्या है, हमारा इसमें मेजर ट्रेंड क्या है, हमारा मेजर ट्रेंड अप है। तो हमने देखा कि यहाँ से नीचे डाउन काफ़ी आ रहा है, नीचे से काफ़ी नीचे से आया। यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंडिंग में है और अप ट्रेंडिंग में आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट एक रेंज में ऐसे करके एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। एक रेंज में देखना है, अब एक रेंज में घूम रहा है। ये देखो, ये देखो मार्केट कितनी अच्छी एक रेंज बना रहा है, कितनी अच्छी रेंज बनाई एक मार्केट ने, कितना अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। देखो अप साइड में गया, देन डाउन आया, देन उसके बाद फिर अप गया, फिर उसके बाद डाउन आया। मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और यहाँ पर हमारे सेलर एक्टिव हुए, यहाँ पर भी हमारे सेलर एक्टिव हुए, यहाँ पर भी हमारे सेलर एक्टिव हुए, ठीक है। तो ये हमारे देखो सेलर कहाँ कहाँ एक्टिव हुए। उसके बाद यहाँ हमारे ट्रेंड में क्या हुआ, मैंने डिस्कस किया था 20% चांसेस है कि डाउन साइड में और 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड दिखाएगा। ये देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट फेस में है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखते हैं फिर यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। ये हमारा लेटेस्ट 9 नवंबर का चार्ट है। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हो, ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे तो एक यहाँ पर ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है जो बार बार यहाँ से रिजेक्शन दे रही है। एक ही ट्रेंड लाइन आ रही है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन दे रही है। तो नेक्स्ट टाइम हायर चांसेस हैं, हम 10 तारीख के चार्ट पे देखना कि ऐसे करके मार्केट यहाँ से डाउन आएगी या तो ऐसे रेंज में ट्रैप हो जाएगी और एट ऑफ द टाइम क्या होगा, यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं इसके ज़्यादातर, नीचे तरह चांसेस हैं ब्रेक डाउन देने के, क्योंकि मार्केट एक चैनल में फंस चुकी है। ये देखिए और यहाँ से ऊपर से हमारा डाउन ट्रेंड भी आ रहा है। तो हायर चांसेस यहाँ से डाउन साइड में हमारी मार्केट आगे मूव देगी, हमें अप साइड में नहीं देगी। लेकिन हमारा मेजर ट्रेंड क्या था, अप। लेकिन यहाँ से आप देखो ट्रेंड लाइन आ रही है जो बार बार रिजेक्शन दे रही है। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। मैंने डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बारे में बात की थी। तो हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड था, लेकिन अब यहाँ से ट्रेंड हमारा क्या हो चुका है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम मोर देन वन पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए हम कैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, तो यहाँ से हम सीधी एक लाइन आ रही है हमारी इस तरह से, तो ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव हमारा क्या होगा, हायर चांसेस है ये होगा, देन उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा दोबारा, फिर इस पे आएगा, देन उसके बाद यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकआउट मार्केट दे सकती है। तो इस तरीके से हम आगे की साइकोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं, साइकोलॉजी को हम ड्रॉ करके चार्ट पर अपना अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। देखो रिस्क तो हर जगह होता है, रिस्क कहाँ नहीं होता, रिस्क हर जगह है,
ठीक है। लेकिन रिस्क को पहचानना कि आपका कितना रिस्क है और कितना लेने की आप में कैपेसिटी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप चेक करना, तो आप एक रियली सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो इजीली। तो ये हमारा कंसोलिडेट का पार्ट था कि मार्केट कैसे कैसे कंसोलिडेट करती है और कैसे कैसे हम इन पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने जो जो सिनेरियो किया आपके साथ डिस्कस, सबको चार्ट पे प्रैक्टिकल करना, एक दो तीन जितने भी चार्ट हो सब पे चार्ट पे रिकोगनाइज करना, आपका यही काम है कि आपको जितने भी मैंने डिस्कस किए सिनेरियो, इन सबको चार्ट पे ढूंढना और उसके बाद कमेंट में बताना कि आपको कितने मिले कितने नहीं मिले। ठीक है। देन उसको स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे पास भी सेंड कर सकते हो। ठीक है। देन उसको हम चेक करेंगे कि हाँ वाकई में इट इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है। तो मैंने सारी स्टडी की हुई है ये, और आगे ऐसे ही हम पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।